थे आप लोग? सब लोग हैं? साइंस में जो लोग होंगे वो लोग एक पढ़ते होंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम आपने पढ़ा है? कोई बताना चाहे कैसे बनाते हैं हम लोग? फ्री बॉडी अगर रहती है, हम लोग ने ऐसे बातें बहुत सारी, अगर कोई भी बॉडी ऐसे है मान लीजिए मास कर ले तो उसके नीचे एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है हमेशा, कोई और कोई ऊपर नॉर्मल फोर्स लगती है। ये मतलब कोई भी बॉडी के कौन कौन से फोर्स मिलते हैं पूरी बॉडी लेवल पे अंदर निकल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई अगर स्लोप है, उसपे अगर कोई बॉडी सरक रही है तो उसपे कौन कौन सी फोर्स करनी होगी? कोई फिजिकल जाती नहीं है यहाँ पे तो भाई ये ऊपर करने में फोर्स। डॉक्टर मोहन यादव की तरह बनना और उन्हीं की तरह डिग्री लेना इंदौर की छात्रा ऐश्वर्या की इच्छा। शनिवार को भविष्य से भेंट कार्यक्रम में कलेक्टर से मुलाकात के बाद ऐश्वर्या ने मीडिया से कही ये बात। बच्चियों के बीच पहुंचे कलेक्टर शिवम वर्मा ने जमीन पर बैठकर लगाई अपनी क्लास, चला सवाल जवाब का दौर। कलेक्टर शिवम वर्मा स्कूल चले हम अभियान में पहुंचे थे अहिल्या आश्रम कन्या स्कूल। बच्चियों ने किया कलेक्टर का फूलों से स्वागत। कलेक्टर छात्राओं की कक्षा में बने मास्टर, दिया मार्गदर्शन। इस मौके पर छात्राओं को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्कूल विजिट की जानकारी दी। शपथ लेता हूं कि मैं और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ बनाए रखूंगा। मैं ना तो गंदगी करूंगा और ना ही किसी को गंदगी करने दूंगा। इसी वजह से मैं अभी वहाँ बता रहा था मंच पर, कोई भी चीज़ करनी हो, चाहे कोई भी तैयारी करनी है, कोई भी बनना हो, उसमें पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, तो पढ़ाई करनी है। और IAS के एग्जाम में मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई करना है, एक पर्सन करना है अच्छा, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक पढ़ना होगा। मोटिवेशन बना के रखना होगा। और जो मैं एक बात आपको बता रहा था कि हमेशा अपने बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्य को छोड़िए, हर दिन के टारगेट, हर हफ्ते के टारगेट तय करिए, उसमें बढ़ते रहे हम लोग। और जैसे IAS में होता है, जब कई बार बच्चों जब पढ़ाई करके और पहुँचते हैं और फिर जो मेन्स का फॉर्म आता है उसमें आपसे पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, आपने क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें की, कोई लीडरशिप का काम किया कि नहीं किया। तो उस समय आपको ये सारी चीजें लिखनी होंगी ना, तो आपको ध्यान है कि हमने स्कूल में तो एक्स्ट्रा करिकुलर की नहीं, हमने पढ़ाई करी केवल। हमको सब, इसलिए मैं कहता हूँ स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको हर चीज़ में ऊपर करनी है। आपको पढ़ाई भी करनी है, खेलना कूदना भी है, NCC NSS की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। हमको कोई लीडरशिप का रोल हो, बात प्रतियोगिता हो, कम्पिटिशन हो। कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि इसमें क्यों जाए, हमको पढ़ी लिखी होना चाहिए, लेकिन हमको सब चीज़ें सीखनी है, तो हर विधा में निपुण होना है। आप लोग के जोश को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि लीओ मैडम ने बताया कि हमारा ये विद्यालय पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा विद्यालय है, उससे बड़ी संख्या में यहाँ छात्र पढ़ते हैं और आप सब लोग बहुत ही मेधावी हैं, हमेशा मेरिट में रहते हैं आप लोग। तो मैं हमेशा यही प्रार्थना करूंगा और आपको शुभकामनाएं दूंगा कि हमेशा इसी तरह मेरिट में बने रहे हम लोग। आज का जो विषय है कि भविष्य से भेंट, तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा सबसे पहली बार कि आप लोगों ने बहुत कई बार ऐसे सुना होगा, बहुत सारे आपके टीचर्स, बहुत सारे रोल मॉडल लोगों को देखा होगा आपने। मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करूँगा कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग एक कहानी होती है। तो किसी भी रोल मॉडल की भी अगर कोई कहानी हो तो कभी उसको पूरी तरह हमको नहीं कि हमको एकदम ऐसे करना है। हर किसी का जीवन अलग होता है, अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटी होती है, तो सबकी कहानी बहुत अलग होती है। तो आप हमेशा किसी के व्यक्तित्व से अच्छी चीज़ें सीखिए, लेकिन पूरी तरह वैसे हो जाएगा ये हमको नहीं सोचना चाहिए कभी भी। मैं बड़े होके डॉक्टर मोहन यादव की तरह बनना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं और उनके पास बहुत सारी डिग्रियाँ भी है और मैं उन्हीं की तरह डिग्रियाँ लेना चाहती हूँ ताकि मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकूँ। हाँ, मैं भी उनकी तरह अभियान चलाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश के हर बच्चे पढ़े लिखे और उनका सपना पूरा करें वो, और उनके मम्मी पापा जैसे अपने अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा ये बने वो बने। तो मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि सब अपने माँ बाप, अपने मम्मी पापा के लिए जो वो चाहते हैं वो उन्हें बनकर दिखाएं। अच्छा, कभी मौका मिला तो CM से मिलना चाहोगे आप? हाँ,
मैं बस उनको यही कहना चाहूँगी कि मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ, उन्हीं की तरह डिग्रियाँ लेना चाहती हूँ, जैसे वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते भी हैं। देखिए, आज मैं शासकीय महिला आश्रम विद्यालय में जब आया तो यहाँ पे बहुत ही उत्साही बच्चे हैं, हमारे बहुत ही मेधावी बच्चे हैं, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। भविष्य से भेंट का कार्यक्रम था और हमारे देश के उज्जवल भविष्य तो हमारे बच्चे ही हैं, तो उनसे भेंट करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मुझे बहुत अति प्रसन्नता हुई है और बहुत खुशी है कि हमारे देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल है इन बच्चों के माध्यम से। आज एक बिटिया ऐश्वर्या कुमावत, उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वो बहुत प्रभावित है उनकी पर्सनैलिटी से और उन्हीं की तरह वो ज्ञानी और उन्हीं की तरह वो प्रदेश की सेवा करना चाहती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। बिटिया जो ऐश्वर्या है, उनके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने एक दरखास्त करी है, तो हम इनकी जो रिक्वेस्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे और मतलब इसका प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इनको समय दें।